100 वर्ष बाद ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जहां वर्तमान के आधुनिक समय में एक तरफ हम लोग जब भी शादियां होती है, ब्याह होते हैं, तब बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात करते हैं, लोगों में होड़ मची रहती है। कोई फॉर्चूनर लाता है, कोई मर्सिडीज लाता है और कई लोग हेलीकॉप्टर लाते हैं, हवाई जहाज लाते हैं अपनी बारात लाने के लिए। लेकिन ये नज़ारा है पश्चिमी राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए इलाके बाड़मेर का, जहाँ पर एक राजपुरोहित परिवार में शादी थी। वो चाहते तो फॉर्चूनर भी ला सकते थे, वो चाहते तो दूल्हे को मर्सिडीज़ में ले जा सकते थे, वो चाहते तो दूल्हे को हेलीकॉप्टर में भी ले जा सकते थे। लेकिन उन्होंने एक मिसाल पेश करी है, वो वाकई काबिल की तारीफ़ है। उन्होंने जो मिसाल पेश करी है वो मिसाल वाकई एक प्रेरणादायक मिसाल है। हम सब के लिए बहुत ही प्रशंसनीय, सराहनीय पहल है। उन्होंने अपने लड़के की बारात, अपने पुत्र की शादी में बारात ऊँटों पे निकाली, जहाँ ऊँटों को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। और वर्तमान समय में ये रेगिस्तान का जहाज़ लुप्त होता दिख दे रहा है। रेगिस्तान का जहाज़ आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। पुराने ज़माने में जहाँ तक हमें याद है, आज से 20, 25, 30 साल पहले जिस व्यक्ति के घर में ऊँट होता था, उस व्यक्ति का बहुत मान सम्मान होता था। जहाँ आज जिसके घर पे मर्सिडीज़ या फॉर्चूनर कार खड़ी रहती है, जो उसका मान सम्मान होता है, उतना ही मान सम्मान ऊँट के मालिक का हुआ करता था। पुराने ज़माने में 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक बारातें ऊँटों पे जाती थी। हमारे पश्चिमी राजस्थान में, मारवाड़ में एकमात्र ऊँट ही साधन था जहां हमारे बुजुर्ग ऊँटों पे बारात लेकर के जाते थे। रास्ते में उनको 2-2, 3-3 दिन गुजारने पड़ते थे। अगर रिश्तेदारियां दूर होती थी तो 2-2, 3-3 दिन वो रास्ते में गुजारते थे और ऊँटों पे बारात लेकर के जाते थे। लेकिन वर्तमान के इस आधुनिक दौर में ये परंपरा समाप्त हो गई थी, बिल्कुल विलुप्त हो गई थी। वर्तमान के बच्चों को ये पता भी नहीं था कि ऊँट पर भी सवारी होती है। लेकिन बाड़मेर में एक राजपुरोहित परिवार ने एक अनूठी मिसाल पेश करी है। आने वाली भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक मिसाल पेश करी है। उन्होंने अपने बच्चे की बारात ऊँटों पे निकाली। ये मामला बाड़मेर शहर का है। बाड़मेर शहर से दांजी की ओदी से महाबार बारात जा रही थी। ये दोनों पार्टियां सक्षम थी। दूल्हे के परिवारजन भी सक्षम थे और दुल्हन के परिवारजन भी सक्षम थे। अगर ये चाहते तो या ऊँटों की जगह हेलीकॉप्टर भी मंगा सकते थे। अगर ये चाहते तो ये लोग बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में बारात लेके जा सकते थे, मर्सिडीज़, फॉर्चूनर, या फिर इसके अलावा जो भी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां आती है उनमें बारात लेकर के जा सकते थे। लेकिन इन्होंने एक भावी पीढ़ी को संदेश देने का प्रयास किया। इन्होंने राजस्थान को इस आधुनिक युग में पुराने समय की जो याद दिलाने का प्रयास किया। लोगों को, जो यहाँ पर बुजुर्ग लोग मौजूद थे इस विवाह कार्यक्रम में, जो 60, 70, 80 साल की उम्र के जो लोग यहाँ मौजूद थे, उन लोगों के चेहरे अलग हो गए थे। उनके चेहरे पर जो खुशियाँ थी वो देखने लायक थी। क्योंकि हमने जब बात की वहाँ के बुज़ुर्गों से कि आपको कैसा लग रहा है, तो उन बुज़ुर्गों ने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम आज से 60, 70 साल पहले जब हम युवा थे, वो दौर हमें पुनः देखने को मिल रहा है, फिर से देखने को मिल रहा है। जब हम, उन बुज़ुर्गों ने कहा कि हम जब युवा थे, 10-15 साल एज थी, उम्र थी, उस वक्त जो हमारे बुज़ुर्गों की बारातें जाती थी, उस वक्त जब जो नज़ारा होता था, जो माहौल होता था, वही नज़ारा हमें आज देखने को मिल रहा है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है
कि आज से 50, 60, 70 साल पहले ये नज़ारा जब होता था तब पक्के मकान नहीं थे, ये बड़े बड़े बंगले नहीं थे, कच्चे घर हुआ करते थे, मिट्टी के घरौंदे हुआ करते थे और झोंपड़े हुआ करते थे, सड़कें नहीं थी, वहाँ धूल रेत हुआ करती थी और उस रेतीली मिट्टी में, रेतीले टीलों में और कच्चे घरों के आगे जब ये रेगिस्तान के जहाज़ एकदम श्रृंगार करके तैयार हो जाते थे, इनको तैयार किया जाता था, तब कई लोग देखने को आते थे और ऊँटों पे बारात निकलती थी। तो उन बुज़ुर्गों ने कहा कि हमें वाकई आज से 50-70 साल पहले की यादें ताज़ा करवा दी है इस परिवार ने। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज हम इन ऊँटों को बड़े बड़े बंगलों के बीच में देख रहे हैं, इन ऊँटों को बड़े पक्के मकानों के बीच देख रहे हैं और उस वक्त इन ऊँटों को हम कच्चे घरों के आगे देखते थे। दूसरे नंबर, उन बुज़ुर्गों ने कहा कि पुराने ज़माने में जिसके घर पे ऊँट होता था उस व्यक्ति का इतना कद्दर होता था, इतनी इज्जत होती थी। किसी की शादी होती थी तो शादी में बारात ले जाने के लिए एकमात्र साधन ऊँट ही थे, ऊँट के अलावा कोई साधन नहीं था। तो जिसके घर भी ऊँट होता था उस ऊँट मालिक को 2 महीने 3 महीने पहले जाकर के उसको न्योता दिया जाता था, कार्ड दिया जाता था। उस वक्त कार्ड तो नहीं होते थे, चावल पीले करके दिए जाते थे और उनको कहा जाता था कि आप कहीं और बारात लेकर के नहीं जाओगे, किसी और के अपना ऊँट तय नहीं करोगे। मतलब ऊँट वाले का इतना मान सम्मान होता था। आज के वक्त में, उस वक्त उस ज़माने में जो ऊँट मालिक का मान सम्मान होता था, इतना मान सम्मान आज के समय में शायद करोड़ों रुपए की गाड़ी कोई लेके बैठा है तो उसका भी नहीं होगा। कारण यही है कि आज के समय में तो गाड़ियों की कोई कमी नहीं है, साधनों की कोई कमी नहीं है। अगर एक गाड़ी वाला नहीं आएगा तो हम दूसरी गाड़ी तय कर देंगे। मान लो हमने किसी एक गाड़ी को तय किया और ऐन वक्त बारात ले जाने के समय वो अगर मना कर देगा, नहीं आएगा, तो हम 5-10 मिनट में, आधे घंटे के अंदर अंदर दूसरी गाड़ी की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसा मन चाहे वैसी गाड़ी की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इसलिए आज की तारीख में कोई मान सम्मान इतना है नहीं। और उस ज़माने में ऊँट मालिक का बहुत मान सम्मान होता था, क्योंकि हमें लगता था, उस ज़माने के लोगों को लगता था कि अगर हमें ऊँट नहीं मिला तो हम बारात किस पे ले जाएंगे। अगर ऊँट वाले ने मना कर दिया तो हम ऐन वक्त पे दूसरा साधन कहाँ से लाएंगे। अगर ऊँट वाला किसी और की बारात में चला गया तो फिर हमारे बाराती किस पे जाएंगे। तो ऊँट वाले का बहुत मान सम्मान होता था। जिसके घर पे ऊँट होते थे उनका बहुत मान सम्मान होता था। आप देख सकते हैं ये ऊँटों पे जो बारात निकल रही है कितनी खूबसूरत लग रही है। सज धज कर बाराती ऊँटों पे बैठे हैं, प्रत्येक ऊँट पर 2-2 लोग बैठे हैं और पूरे मारवाड़ी परिधान में, मारवाड़ी परिवेश में, है ना, स्याफे धोती अदेवटा पहन करके, वाइट पंचरंगे स्याफे लगा करके आप देख सकते। और उस तरफ महिलाएं विवाह के मंगल गीत गा रही है और ऊँटों पे यहाँ के मारवाड़ी मानवी विराजे है, महिलाएं मंगल। आप देखिए ये खूबसूरती देखिए। आप चाहे हेलीकॉप्टर लाइए, हवाई जहाज लाइए, जो दुल्हा जितना ऊँट पे बैठा हुआ खूबसूरत लग रहा है, इतना खूबसूरत शायद किसी गाड़ी में नहीं लगेगा, इतना खूबसूरत किसी वो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं ऊँटों के आगे आगे घोड़ा चल रहा है, एक बाराती घोड़े पे बैठे हैं और घोड़ों के पीछे पीछे ऊँट है और ऊँट को खींचा जा रहा है। वैसे ये आप देख सकते हो दूसरे नंबर पे जो ऊँट आ रहा है, इन ऊँट को खींचने की भी आवश्यकता नहीं है, अपने आप चल रहे हैं ऊँट। ऊँट के जो रस्सी है नाक में डाली हुई, वो रस्सी ऊपर बैठे बाराती पकड़ के बैठे हैं। तो ये खूबसूरती, ये जो खूबसूरत नज़ारा है, ये वाकई बहुत ही प्रेरणादायक नज़ारा है और देखने लायक नज़ारा है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति जो लाखों रुपए खर्च करते हैं
बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ बुलाते हैं, हेलीकॉप्टर बुलाते हैं और चंद घंटों में, चंद मिनटों में, चंद घंटों में लाखों रुपए फूंक देते हैं। उससे अच्छा है कि आप ऊँटों पे बारात ले जाइए। इससे ऊँटों का मान सम्मान बढ़ेगा, ऊँट मालिकों का मान सम्मान बढ़ेगा। और विशेष रूप से जो हमारे राजस्थान का जो रेगिस्तान का जहाज़ माना जाता है जिस ऊँट को, उस ऊँट की जो प्रजाति है वो भी अब विलुप्त होने की कगार पे है, क्योंकि अब ऊँटों का कोई महत्व रहा नहीं है। पुराने ज़माने में बारातें तो ऊँट पे जाती ही थी। उसके अलावा जहाँ पर आज जिस कार्य के लिए हम गाड़ी और ट्रैक्टर को यूज़ लेते हैं, वो सारा कार्य उस ज़माने में ऊँटों पे होता था। किसान जब खेती करता था तो ऊँटों के पीछे हल जोत करके वो खेती में बुआई करता था। जहाँ आज हम ट्रैक्टर से खेती करते हैं, ट्रैक्टर से बुआई करते हैं, वही काम ऊँटों से होता था। जो आज हम लोडिंग ट्रांसफ़र करने के लिए बड़ी गाड़ियों का उपयोग करते हैं, पिकअप टोले का उपयोग करते हैं, वहाँ भी ऊँटों का उपयोग होता था। ऊँट के पीछे ऊँट गाड़ा होता था, ऊँट लारी होती थी, लकड़ी की बनती थी। वो लारी ऊँट के पीछे जोत करके हम उस पर 20, 25, 30 क्विंटल वज़न ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो मेरे कहने का मतलब जो वर्तमान में गाड़ियों का महत्व है, यही महत्व उस वक्त ऊँटों का था। तो ऊँट के रखरखाव के लिए खर्चे की आवश्यकता होती है, ऊँट को चारा खिलाना पड़ता है। और वर्तमान समय में ऊँटों का उपयोग कम हो गया है, इसलिए लोग ऊँटों को रखते नहीं हैं। और धीरे धीरे रेगिस्तान के जहाज़ की जो प्रजाति है, ऊँटों की प्रजाति है, विलुप्त होने के कगार पर है। जहाँ तक मुझे याद है, मेरे घर पे ऊँट और ऊँटनियाँ मिलाकर 40 से 45 ऊँट और ऊँटनियाँ थी, और वर्तमान समय में एक भी नहीं है। तो कारण यही है कि ऊँट का उपयोग बंद हो गया है। इसलिए ऊँट को पालना पोसना मुश्किल हो जाता है, रखना मुश्किल हो जाता है। तो आप इस तरह से पुनः पुराने ज़माने में जाइए, ऊँटों पे बारातें ले जाइए। आप जहाँ गाड़ियाँ बुलाते हैं वहाँ ऊँट बुलाइए, तो ऊँटों का रखरखाव बढ़ेगा, ऊँटों को रखने के लिए लोगों में हौसला अफजाई होगी। धन्यवाद आप सभी का।